एमडी कैट की 2 महीने की तैयारी एक तरफ और आखिरी 7 दिन एक तरफ, या फिर आखिरी 7 दिन की वैल्यू 2 महीने से भी ज़्यादा है। तो आज मैं आपके साथ एमडी कैट रिवीजन का वो प्लान शेयर करने जा रहा हूँ जो मैंने खुद यूज़ किया, जो फुली टेस्टेड है, वेरीफाइड है, और मेरे बहुत से जानने वालों ने ये प्लान यूज़ करके अपना एडमिशन सिक्योर किया। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आल ये बात मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप में से कोई इस वीडियो में बताया गया हर स्टेप अच्छे से फॉलो करता है तो उसका एडमिशन इंशाल्लाह कंफर्म है। बस प्री रेक्विजिट ये है कि आपका सिलेबस एटलीस्ट एक दफ़ा ख़त्म हो चुका होना चाहिए और आपको कोई सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए कि आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, आपने मेहनत की है और इंशाल्लाह आप करोगे। सो दिस इज़ आवर स्केड्यूल। आपने डे 7 से स्टार्ट करना है। डे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड डे 1 विल बी योर एमडी कैट। यहाँ पे वो स्टूडेंट्स जिनके पास 7 डेज से ज़्यादा टाइम है वो इस स्केड्यूल में 3 दिन मज़ीद ऐड कर सकते हैं। डे 8, 9 एंड 10 दैट विल बी योर प्रिपरेटिव फेज़। इस प्रिपरेटिव फेज़ में बस इतना करना है कि जिस सब्जेक्ट का जो जो टॉपिक वीक है उसे टाइम लगाकर अच्छे से रिवाइज करना है। और इस प्रिपरेटिव फेज़ का मकसद भी यही होगा कि बाय द एंड ऑफ दीज 3 डेज आपका कोई टॉपिक वीक या स्ट्रॉन्ग ना हो, सब टॉपिक्स आपके सेम लेवल पर आ जाएं, एंड दैट विल हेल्प यू इन द 7 डेज रिवीजन ड्रिल। सो अब आते हैं मेन पार्ट पे, रिवीजन ड्रिल। जिनके पास 7 डेज अवेलेबल है वो यहीं से स्टार्ट करेंगे एंड यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं डे 7 से। आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट रिवाइज करना है, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस। और फिर रात को जब बायो की रिवीजन कंप्लीट हो जाए तो एक एफएलपी सॉल्व करना है। दैट एफएलपी विल कंसिस्ट ऑफ 200 मार्क्स एंड एमसीक्यूज फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। और वो एफएलपी सॉल्व करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपका बायो में से कोई एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपने उसी दिन रिवाइज की है। बाकी की सब्जेक्ट अगर कोई एमसीक्यू रॉन्ग होता है तो कोई बात नहीं, आप उसे नोट कर लें और जिस दिन उस सब्जेक्ट की बारी आए तब उस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से रिवाइज कर लें। इसी तरह डे 6 1 सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल फिजिक्स एंड 1 एफएलपी। डे 5 1 सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री एंड 1 एफएलपी। डे 4 1 सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल इंग्लिश एंड 1 एफएलपी। दैट डे 4 विल बी योर लास्ट डे ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस। इसके बाद अगले 2 दिन तक कोई एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना, स्पेशली व्हाट्सएप या फेसबुक पे तो बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज समटाइम ऐसे होता है कि आप कोई रैंडम एमसीक्यू देखते हो और उस वक्त अगर किसी वजह से वो आपको याद ना आ रहा हो तो इससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। सो आपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे एमसीक्यू को अवॉइड करना है। जस्ट इन 2 दिनों में सिलेबस रिवाइज करना है और अपना मोरल हाई रखना है। आपने मेहनत की है, इंशाल्लाह अजर भी ज़रूर मिलेगा। डे 3 आपने इस दिन कोई से 2 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, फॉर एग्जांपल बायो प्लस फिजिक्स। आप ये दोनों सब्जेक्ट इजीली रिवाइज कर सकते हो क्योंकि अभी 2 दिन पहले आपने इन दोनों सब्जेक्ट्स को एक एक दिन देकर अच्छी तरह रिवाइज किया था। सेम फॉर डे 2, एनी 2 सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री प्लस इंग्लिश। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपका टेस्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में है तो आपने उससे पिछले दिन रात को 6-7 बजे तक अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करके रिलैक्स हो जाना है। उसके बाद आपने एमडी कैट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, एमडी कैट को माइंड से बिल्कुल निकाल देना है। और इस चीज़ का आपके एग्ज़ाम स्ट्रेस कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप 1-2 दिन पहले से ही एमडी कैट के बारे में सोच सोच कर टेंशन ले रहे होगे तो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल के लेवल्स पहले से ही इंक्रीज़ होंगे और फिर जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप ऑटोमेटिकली स्ट्रेस फील करोगे। सो दिस एडवाइस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। रात 6-7 बजे तक अपनी स्टडी कंप्लीट करें, फिर फ्रेश होकर कुछ देर फैमिली के साथ बैठें, नमाज़ पढ़ें और फिर अल्लाह से दुआ मांगें कि या अल्लाह, मैं जितना कर सकता था मैंने कर लिया है, अब मेरी मेहनत का सिला तूने देना है। क्योंकि जब आप अल्लाह से मांगते हो ना तो अपनी हैसियत के मुताबिक मांगते हो, लेकिन जब अल्लाह नवाजते हैं तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक नवाजता है। तो बस अपनी मेहनत पर यकीन रखें और ये गालिब गुमान रखें कि अल्लाह आपको आपकी मेहनत से बढ़ कर देगा, क्योंकि अल्लाह कहता है कि मैं अपने बंदे के लिए वैसा ही हूँ जैसा वो मेरे लिए गुमान करता है। सो ऑलवेज बी वेरी पॉजिटिव विद दैट एंड यू विल रॉक द नेक्स्ट डे इंशाअल्लाह।